बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। महंगाई की मार से जनता त्राहिमाम कर रही है। एक तरफ आटे, चाय, दाल, चावल, तमाम चीजों के रेट आसमान छू रहे हैं, तो उतनी ही तेजी से सियासत भी सफर कर रही है। आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन महंगाई में इस सियासी तड़के ने क्या लोगों के जख्मों पर नमक का काम किया है या फिर कोई राहत मिलने की उम्मीद है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में बार बार यह कहा जा रहा है कि महंगाई हर सेक्टर में बढ़ गई है। क्या लोगों की परेशानियां हैं, क्या उनका दर्द है, यह जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश के आम लोगों से बात की। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। बजट पे बहुत भारी असर पड़ा भैया। पेट्रोल जो कि 104 रुपये 99 से कल दिनांक तक था। गैस सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट में मिल रहा है, सब्सिडी भी ज़ीरो आ रही है। तो पहले 15 लीटर या 15 किलो के जो जाल ले जाता था, आज वो 5 लीटर, एक 2 लीटर पे आ गया है। मतलब अपने बजट के हिसाब से आदमी खरीदी करता है। मतलब महंगाई में साहब बहुत मुश्किल है साहब। हमारा डीजल 100 के पास में है, पेट्रोल 100 से ऊपर है। काश्तकारी में मतलब ट्रैक्टर चलाओ बहुत मुसीबत हुई थी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई अभी, सभी चीज़ के तेल के भाव बढ़े हुए हैं। उसके बाद अभी डीजल पेट्रोल के भाव भी बहुत ज़्यादा, किसानों पे सबसे ज़्यादा मार अभी डीजल पेट्रोल की। बीजों का बहुत सारा नुकसान हुआ, जैसे तरबूज है, धनिया है, जो भी हमारी सब्जी है सब खेत में ही सड़ गई, मंडी तक आ ही नहीं पाई और भाव कुछ भी नहीं मिला। इस समय सब्जी बहुत सस्ती है और कचड़े के भाव में बिक रही है। आदमी नहीं समझ रहा उसकी वैल्यू। किसान का अलग नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का अलग हो रहा है। व्यापारी वहाँ से खरीदते हैं, उसको उठा के फेंक देते हैं। जहाँ एक स्थायी दुकान में होती है वही चीज़ अच्छी होती है। गैस, तेल, सारी चीज़ें बहुत महंगाई हो गई है। तेल पहले 90 रुपये में मिलता था, अब 190 रुपये में मिलता है। गैस, चावल, दाल, सारी चीज़ों की बहुत महंगाई इस वजह से। किचन पे भी प्रभाव पड़ा है भैया। जब मार्केट में रेट बढ़े, सबसे पहले तो किचन पे ही प्रभाव पड़ता है। छोटे से बड़ी चीज़ लेके सब में रेट बढ़ गए हैं। और जो चीज़ हम आज से 2 साल पहले 5,000, 3,000, 4,000 अपना एवरेज में लगा के संभाल लेते थे, आज बढ़ते बढ़ते वो 9,000 तक पहुंच गई स्थिति। अगर अपन कुल घरेलू बजट का देखें तो महंगाई जस्ट लगभग दोगुनी लग रही है। तो महंगाई को लेकर के आम जनता परेशान है, हर लिहाज से कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सियासत आदमी को किस तरह से कुछ और बोलने को मजबूर करती है, इसकी एक वानगी दिखाते हैं। बीजेपी के जिम्मेदार नेताओं के वो बयान सुनाते हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में महंगाई कहां है। जी हां, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के नेताओं की जुबानी आप सुनिए कि महंगाई मध्य प्रदेश में है भी या नहीं। 3 बड़े नेता, 3 बयान, और सुनिए क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर। तेल नहीं पहुंचे हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है। कहाँ महंगाई है? गरीब आदमी को इस कोरोना काल में 1 साल से हम निःशुल्क अनाज दे रहे हैं, दालें दे रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं और किसान को भी हर तरह की सहयोग कर रहे हैं। अभी देखिए, किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जो छोटे किसान हैं 2-2 हज़ार 6,000 रुपये भारत सरकार दे रही। विश्व का कोई देश भी इस संकट से दूर नहीं है, हर देश जूझ रहा है। भारत में रिकवरी हुई है, पर उसके बाद दूसरी लहर आई, उसके बाद भी धीरे धीरे रिकवरी हमारी होगी अवश्य। महंगाई अगर हुई भी तो वो 2-3 महीने के लिए शायद रहेगी, उसके बाद उस पर नियंत्रण भी हम पाएंगे, इसका मुझे पूरा। मिलावट रोक दी इसलिए महंगाई बढ़ गई, महंगाई है ही नहीं, या फिर महंगाई अगर होगी भी तो मतलब अभी नहीं है, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है आपके सवाल, जनता के सवाल। क्या है हमारे आज के सवाल, देखिए। एमपी में महंगाई कहां है? ये हम नहीं, ये तो पूछ रहे हैं नेताजी। मिलावट हटाई इसलिए महंगाई आई, क्या ये बात सही है? बड़े मंत्री हैं केंद्रीय, कह रहे हैं जनता रो रही है, मध्य प्रदेश में नेतागिरी हो रही है। महंगाई के जख्म पर सियासी नमक, इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। महंगाई से जनता त्रस्त है और उस पर इस तरह की बयानबाजी। ये बड़े सवाल हैं जो आज हम उठाएंगे अपने इस खास डिबेट में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है।
उनका तारुफ अपने दर्शकों से कराना बहुत जरूरी है। हमारे साथ गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता। स्वदेश जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मनीष दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता की नब्ज को समझते हैं और सियासी हर चाल को भी समझते हैं और जनता को वो बताएंगे कि सियासत कहां उलझाने में उन्हें लगी हुई है। सबसे पहला मेरा सवाल स्वदेश शर्मा जी से है। स्वदेश जी, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बेवजह पूरे देश में महंगाई का रोना रो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं हमने तो मिलावट रोक दी, थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई। एक मंत्री पूछते हैं कि महंगाई है कहां, और एक वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि महंगाई अगर हुई तो हम उसे काबू में कर लेंगे, मतलब अभी है ही नहीं। तो महंगाई नाम की चीज तो है ही नहीं, आप क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान आता है वो निश्चित रूप से हास्यास्पद के अलावा कुछ भी नहीं कह सकता उसमें। तो महंगाई कहाँ नहीं है, अगर वो जो जहाँ से दाल खरीदने जाती है भाजपा के जो मंत्री जो बयान दे रहे हैं, बता दें जनता को, जनता वहाँ पहुँचने लगेगी। 200 रुपये किलो उसको दाल नहीं मिलेगी। अरे डीजल पेट्रोल आप कहाँ से डलवा रहे हैं जहाँ उनको 70-72 मिलने लगे। जो स्थिति आ जाए तो हम तो अभी 95 रुपये 35 पैसे का 1 लीटर डीजल डलवा के आपके चैनल तक आए हैं। तो ये महंगाई क्यों नहीं है? पूरा प्रदेश का, पूरा देश का में महंगाई त्राही माम हो रही है। आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि न्यूज़ 24 ने आज जो मुद्दा उठाया ये काबिल तारीफ है। मैं इसकी प्रशंसा करते हुए बधाई देता हूं आपको कि जनता से जुड़ा हुआ वो मुद्दा लेकर आप आए हैं जिससे लोग कतराते हैं, लोग पीछे हटते हैं। आज ये समझ लीजिए आप, क्रूड ऑयल की कीमत जब मैं समझता हूँ तकरीबन $120 प्रति बैरल हुआ करती थी 2014 में। उस समय हमने 70 से ज़्यादा डीजल पेट्रोल को नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि हमको ये पता था कि हमारे देश की जनता इससे प्रभावित होगी। बावजूद इसके जब से ये माननीय मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री महोदय, डीजल पेट्रोल का वो हाल हो गया है और डीजल पेट्रोल की वजह से सारी महंगाई बढ़ती है। जैसे सुबह का टाइम सबसे पहले आपके दूध वाला घंटी बजाएगा तो वो अपनी बाइक पेट्रोल से चलाकर आएगा, वहाँ आपको महंगाई मिलेगी। जब आप सब्जी लेने जाएंगे तो किसान की ढुलाई हो, बुआई हो, कटाई हो, यहाँ तक के ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम डीजल से होना है और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश का किसान आज आंदोलित है। क्यों आंदोलित है? पता है उसको कि उसके हालात किस तरह से बदतर हो चुके हैं। आज स्थिति ये है कि पूरे विश्व में देश के हालात इतने खराब हो गए हैं कि 23 जो इनकम के स्रोत थे, जो केंद्र की कंपनियां थी सरकार की, वो 23 कंपनियां बेच दी आपने। बैंक वाले आपसे परेशान हैं। हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए थे, आप निजीकरण करने पर तुले हुए हैं। विनिवेश बराबर जारी है आज भी। और कर्ज की बात अगर कहें जी, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हमने भी लिए हैं जी स्वदेश जी, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिंधिया जी जो कांग्रेस में भी रहे हैं लंबे समय तक, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का यही हाल है, कोई नई बात थोड़ी है। और अगर महंगाई हुई भी, अभी तो नहीं है उनके लिहाज से, सिंधिया जी के लिहाज से, अगर हुई भी तो 2-3 महीने में काबू कर लेंगे, इसमें इतनी परेशानी क्या है? सिंधिया जी श्रीमंत महाराज हैं, वो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं। उनको महंगाई का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी लंबी कारें चलाते हैं। उनको पेट्रोल कितना भी आसमान छू जाए, डीजल कितना भी आसमान छू जाए, उनके हिसाब से महंगाई नहीं है। वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। लेकिन आम जन जो मर रहा है, आम जन के क्या हालात हैं, ये बद से बदतर हो चुके हैं। आप बताइए, जो क्रूड ऑयल जब देश में आता है तो इसकी कीमत सिर्फ 30 या 32 रुपए से ज़्यादा नहीं होती। पेट्रोल बनाने के लिए करके 30-32 रुपए पड़ता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें इस पर इतना टैक्स लगाती हैं कि आज तिगुनों से ज़्यादा कीमत का लोगों को, जनता को मुहैया हो रहा है। ये पहले भी रहा करता था। आपने देखा होगा जीडीपी की अकॉर्डिंग कर्ज पहले भी लिए हैं सरकारों ने, लेकिन ये 60% से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा है। आज 91% कर्जदार हो गई है देश की सरकार। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। और बावजूद इसके इनके नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि देश के हालात कहां से कहां पहुंच रहे हैं। लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आज आप देखिए, मेरी एक बाई है, वो अयोध्या नगर बाईपास से 7 बजे चली। अभिलाष जी 1 सेकंड लूंगा, मैं सही घटना बता रहा हूं आपको। अयोध्या नगर बाईपास से मेरे घर तक चली शाम को 7 बजे और वो पहुंची मेरे यहाँ 11:30 बजे। उसके घर में खाना नहीं था, पैदल आई है, क्योंकि टैक्सी टेम्पो के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। ये स्थिति हो चुकी है लोगों की कि लोग भूखों मर रहे हैं। लेकिन इनसे कुछ बोलो नहीं, इनके प्रति, इनके खिलाफ सवाल खड़े ना करो।
है। तो ठीक है, अगर सवाल खड़ा कर दिया तो आप देशद्रोही हो गए हो। ठीक तो है, मालू जी इसी- के पास आते ये हैं। सरकार जो मालू कर जी, रही है आज, मालू जी, आज मैं सरकार के मंत्री जी जिस स्वदेश जी तरह आपके से पास आऊंगा, बयान दे रहे हैं। जी स्वदेश जी आऊंगा आपके पास। मालू जी, बड़ा सवाल यह है कि महंगाई तो बढ़ रही है, सबको दिख रही है, उस वक्त थोड़ा सा लोगों से सहानुभूति से बात करने की बजाय केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता अगर इस तरह का बयान देंगे कि महंगाई कहाँ है, मिलावट रोक दी, महंगाई बढ़ गई, महंगाई होगी तो देख लेंगे, इस तरह के बयान देखने को लेकर के एक शब्द, एक शेर याद आता है कि उसने मेरे जख्मों का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। सर, जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जन समस्याओं पर इस तरह की बात करनी चाहिए क्या? बातों का अर्थ कुछ और निकाला जाता है, कहना कुछ और चाहते हैं जी। जहाँ तक आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मिलावट कम कर दी इसलिए भाव बढ़ गए, तो उसका पूरा जो वक्तव्य है वो हमने मालू जी की आवाज बढ़ाई जाए, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अनदेखा किया या नहीं सुना। और हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं हम, आपको सुन पा रहे हैं। सरसों के तेल की बात चल रही थी। सरसों का तेल और खोपरे का तेल, इसमें कुछ मात्रा दूसरी ब्लेंडिंग करने की अनुमति भारत सरकार की शुरू से है। जैसे पैराफिन मिलाते हैं खोपरे के तेल में, तो उन्होंने वो ब्लेंडिंग बंद करके केवल, क्योंकि सरसों का उत्पादन काफ़ी है इसलिए प्योर सरसों का तेल मिले, इसलिए उसकी थोड़ी सी मूल्य वृद्धि हुई, ये उनका कहना था। और मतलब उसके अंदर जो ब्लेंडिंग जो सरकारों ने, पहले कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था कि मिलावट की इतनी अनुमति सरकार की तरफ से है कि ये फला तेल उसमें अपन ब्लेंड कर सकते हैं, मिला सकते हैं, वो अनुमति सरकार ने अब वापस लेकर और 100% शुद्ध सरसों का तेल देने की बात की। उसके थोड़े बहुत मूल्य वृद्धि हुई। थोड़े बहुत सर, सरसों के तेल के, सर सरसों के तेल के दाम आप देखिए ना, रेशो हमने आयात किया और उसके नियंत्रण किए हैं रेट को। तेल के भी हमने कभी कभी उत्पादन, देखिए कृषि प्रधान देश है, धान का, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हुआ, कभी किसी जिन्स का उत्पादन कम हुआ, कभी किसी का ज़्यादा हुआ, तो फ्लक्चुएशन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कमोबेश यही हालत होती है, इसलिए हम निर्यात भी करते सरकार है। हैं। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात हो चुकी है, आपके टाइम की बात मत करिए, हमसे सुनिए। ये महंगाई तो आपके यहाँ आजादी के बाद नेहरू जी के टाइम से आ गई थी। तभी कहते थे कांग्रेस के बूढ़े बैल खाकर शक्कर पी गए तेल। जनता जोड़ी कब की आपकी, आप जनता की बात करेंगे, आप मंत्रियों का पक्ष तो पैदा हो गया था तब, जनता की बात करने के लिए आप जनता की बात कर लीजिए। महंगाई मार गई, बड़ा आदर कर रहा हूं मैं आपका। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, ये महंगाई की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप 5 रुपए डीजल पेट्रोल में कम करने का वादा करते हैं और 2 रुपए बढ़ा देते हैं, ये जनता की बात है। अब आप विपक्ष में तो कुछ भी बात करेंगे, आप तटस्थ होकर बात करिए। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल हुआ करती थी, और हमारी सरकार ने 70 से आगे नहीं बढ़ने दिया। आपके समय और आप बात करते हो, आपके टाइम पर अभी 40 से 60 रुपए में देते थे डॉलर से ज्यादा क्रूड ऑयल की कीमत नहीं है, और आज हम 105 रुपए तक बात पूरी करने दीजिए सर। 850-900 गैस सिलेंडर महंगाई कैसे कहते हैं? जब हमारा 350 रुपए का सिलेंडर हुआ, तो आप बात पूरी कर लेने दीजिए। सिलेंडर रख के डांस करते थे, और आज आप कह रहे हैं 5 रुपए बढ़ गए। ठीक है, स्वदेश जी आपके पास दोबारा आऊंगा मैं सर। मालू जी को एक बार बात पूरी करने दीजिए। देश देख रहा है आपको, प्रदेश देख रहा है आपको, आप क्या जा रहे हैं? अरे मालू साहब, स्वदेश जी एक बार बात पूरी करने दीजिए मालू जी को, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपको देख चुका है, हमारे यहाँ इस तरह की अफरा तफरी नहीं होती जिस तरह से आप गेहूं के बदले। जी मालू जी प्लीज कैरी ऑन। तेल का जो घोटाला हुआ था वो याद है लोगों को। सर महंगाई पर बात करते हैं मालू जी, महंगाई पर बात करते हैं। जो किया है वो सबके सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए प्रचंडबद्ध संकल्पित रहती है। कभी भी ये दौर अलग था, 1 साल से कोरोना काल था, कुछ उत्पादन कम हुए, कुछ हमने निर्यात में हमको बाधा आई, इसके कारण आयात निर्यात में बाधा के कारण कुछ जगह रेट बढ़े, लेकिन अब हम उस पर नियंत्रण पा रहे हैं और हम लगातार जनता को राहत देने के लिए हमारी सरकार की नीतियां और हमारे सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से काम कर रहा है।
सुलझे हुए आप चूंकि प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इसलिए आपने स्वीकार तो किया कम से कम कि महंगाई है और हम कोशिश कर रहे हैं। ये उम्मीद ही दरअसल उन जिम्मेदार नेताओं से हो रही थी जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए थे। हम मनीष दीक्षित जी के पास आते हैं। मनीष जी, महंगाई तो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, हर कोई कह रहा है, लेकिन उसके ऊपर जब जिम्मेदार नेता इस तरह के बयान देते हैं, जो 3 बयान की वानगी हमने आपको दिखाई, तो क्या मैसेज जाता है? क्या वाकई में ये सियासी मजबूरी है या गैर ज़रूरी है और इस तरह के बयान देकर के आप जनता के जख्मों पर सिर्फ नमक छिड़क रहे हैं? मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? मनीष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता मनीष जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। हम स्वदेश जी के पास वापस आते हैं। स्वदेश जी, बार बार ये कहा जाता है कि वैश्विक स्थिति खराब है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, और जैसे कृषि मंत्री कह रहे थे कमल पटेल जी कि हम किसानों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो जो निचला तबका है उसे तो सब राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन पहुंचा ही रही है केंद्र सरकार, कुछ राहत राज्य सरकार दे रही है, बाकी तबका तो संपन्न मान के चलती है ना, सरकार कहती है कि वो अपने हिसाब से कर लेगा। मध्यम वर्गीय तो कहीं है ही नहीं किसी की लिस्ट में, ना केंद्र की ना राज्य की, जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है कोरोना काल में, जिनकी नौकरियां चली गई, जो भीख भी नहीं मांग सकते, जो फ्री का अन्न भी नहीं ले सकते, जो राशन की दुकानों पर लाइन भी नहीं लगा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए कितनी समस्या हो गई इस वक्त? अभिलाष जी, स्थिति ये है, जिस उज्ज्वला योजना के तहत अनीता बाई को गैस का कनेक्शन मिला था, आज 1.5 साल हो गए, वो दोबारा रिफिल नहीं करा पाई उस सिलेंडर को। ये महंगाई की मार ये होती है। महंगाई की मार इनको क्या पता, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता वो जानता है कि महंगाई क्या है। जो 1 किलो तेल सरसों का लेने जाता है 190-192 रुपए का मिलने लगा है, अगर दाल खरीदेगा तो 200 रुपए। तो महंगाई इसे कहते हैं। महंगाई इसे कहते हैं कि किसान हमारा डीजल, उसकी जुताई हो, ढुलाई हो, बोआई हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब डीजल से होना है। डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, जब से मोदी जी आए हैं, जब से क्रूड ऑयल की कीमत 40 से $60 प्रति बैरल से ज्यादा नहीं गई है कभी, और आज देखें तो देश में पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुका है। ऐसी स्थिति में तो सारी महंगाई की सबसे बड़ी जड़ है डीजल पेट्रोल। ये टैक्स हमारा पूरा कंप्लीट, अगर क्रूड ऑयल लाने के बाद हम कंप्लीट करें डीजल पेट्रोल को, तो 31-32 रुपए, जिसमें मुनाफा उसका भी, डीलर का भी मुनाफा रख लिया जाए तो 32 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ता, और टैक्स दे दे करके हमारी जनता उसको 100 रुपए में भरवा रही है। ये इनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लग्जरी कारों वाले लोग हैं। इनकी भारतीय जनता पार्टी को 750 करोड़ चंदा मिला है, और चंदा भी कैसे लोगों से मिला है? सरकार तो कहती है कि 20 लाख करोड़ रुपए हमने बड़ी-बड़ी रोजगार उन्मुखी काम के लिए तो खर्च कर दिए, 20 लाख करोड़ का हमने व्यय कर दिया है, इन लोगों के लिए दिया है कि ये लोग अपना, जो आम लोग हैं वो अपना रोजगार पैदा कर सकें, चाहे वो व्यापार करें, चाहे छोटे उद्योग लगा लें, उसके लिए लोन दिया गया है 20 लाख करोड़ का। तो ये पैसा वहां भी जा रहा है ना, इसलिए पेट्रोल के दाम, बाकी चीजों के दाम थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं प्रदेश में, खुशहाली तो आ रही है, ये बीजेपी कहती है। अरे अभिलाष जी, हमारे भारत को राष्ट्रवादी सरकार मिली है, राष्ट्रवादी का नारा देते हैं, और पाकिस्तान में हमसे कम, इतने फीसदी हो गए, हमसे कम दर में डीजल पेट्रोल मिल रहा है। अब भूटान हमसे खरीदता है, उसके बाद अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो 68 रुपए में डीजल पेट्रोल बेचता है वो। भाव भूटान जैसा गरीब देश, और हमारे भारत में 105। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? आपको समझना होगा। आज 20,000 करोड़ के पैकेज की बात करते हैं, मैं समझता हूँ अभिलाष जी, ईमानदारी से आप बता दीजिए, विद्वान पत्रकार मनीष दीक्षित जी बैठे, वो बता दे। मैं तो कम से कम कह सकता हूँ, मेरे 2 पुत्र हैं, मुझे किसी भी एंगल पर कहीं भी 20,000 करोड़ के पैकेज का 10 पैसा भी नहीं मिला है, ना मेरे इष्ट मित्रों को, ना मेरे रिश्तेदारों को, ना मेरे करीबियों को, ना मेरे परिचितों को। मैं समझता हूं ये खोखली हवाएं हैं, ये चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। अगर मुनाफे की बात करें तो आज सारा छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी मरने के कगार पर है। लेकिन मनीष जी, देखिए, ये जो पूरा कीमतों को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, और खासकर सत्ता पक्ष वाले जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ये जनता के जख्मों पर, जिसको बोलते हैं कुरेदने जैसा है। जनता ऑलरेडी बहुत परेशान है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है, और जिनको पहले जो ये महंगाई डायन लगती थी, वो आजकल डार्लिंग हो गई है।
तो ये परिवर्तन आ गया है, क्योंकि आप जो विपक्ष में थे वो सत्ता में आ गए हैं, सत्ता वाले विपक्ष में आ गए हैं। मगर इस सब में जो है आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी को कोई राहत नहीं है। आप देखिए रोजगार जा रहे हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं और जीवन यापन करना रोज मुश्किल होता जा रहा है। ये अगर सिचुएशन नहीं सुधरी और कीमतों पर लगाम नहीं आई तो पता नहीं देश में किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। ठीक है मालू जी, महंगाई डायन बीजेपी गाती थी, अब महंगाई डार्लिंग हो रही है, क्या कहेंगे आप? और दूसरा सवाल ये है कि सर आप बार बार बीजेपी बोलती है और वो वाकई में बहुत किसी भी राज्य के लिए इससे अच्छी बात नहीं होती कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र भी है राज्य भी है। जब डबल इंजन की सरकार है तो सर मध्य प्रदेश की जनता को उतनी रियायत क्यों नहीं है? कम से कम कुछ थोड़ा सा राहत केंद्र दे दे, जो केंद्र ना दे पाए वो राज्य दे दे, ताकि दूसरों से बेहतर स्थिति में रहें। फिर फर्क क्या रह गया बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्य का अगर डबल इंजन की सरकार का फायदा जनता को ना मिला तो? देखिए, डबल इंजन की सरकार का फायदा विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और जन कल्याण की योजनाओं के अलावा सामाजिक सरोकार की योजनाओं में लगातार सरकार से मिल रहा है। जहाँ तक मैंने कहा ना कि कुछ जिन्सों में कुछ जगह पर यदि कीमतें बढ़ी हैं तो उनको नियंत्रण भी किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय जो उपज का जो स्थिति है, कहाँ पर मात्रा उसकी पैदावार यदि कम होती है तो अपने आप उसके रेट बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद नियंत्रण का काम सरकार का है। वो सरकार कर रही है। वैश्विक जो पूरा विश्व जब एक बाजार हो गया तब उसमें हमको ये कोरोना काल में 1.5 साल में हमारे आयात निर्यात में भी कुछ उसमें, क्योंकि हम उसमें हेल्थ सेक्टर में लग गए तो कई जगह हमको आयात निर्यात में भी कमी हुई, क्योंकि कुछ अभी भी कुछ जो देश हैं वो हमसे अभी भी आयात अभी भी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को आने जाने की भी दिक्कत है। तो ऐसे हमारे आयात निर्यात में हमने जो कम ज़्यादा हुआ है उसके कारण भी हमको कई जगह पर प्रॉब्लम हुई है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि अभी हमने आयात किया, दालों का आयात किया, रेट को नियंत्रण किया, अब हमने चीनी का निर्यात कर दिया, चीनी हमारे पास काफ़ी हुई, चीनी का निर्यात किया है। तो ये कई सारी दिक्कतें आई हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, 20,000 करोड़ रुपए की जो बात हमने कही और सरकार ने ये इसकी घोषणा की तो वो लाभ उनको मिल रहा है। ये पहले जैसा नहीं कि हस्ताक्षर कर दिए और नगद पैसे निकाल लेंगे, बस सब डिजिटल और सारा पारदर्शी है। अब कोई पैसा नहीं खा सकता, ये इनको नहीं मालूम। इनकी सरकारों में मनरेगा का पैसा कितना मजदूर तक जाता था, कितना किसी की जेब, ठेकेदार की जेब में जाता था, ये सबको मालूम है। हमने उसको ट्रांसपेरेंट की है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम बनाई है। कोरोना में जो पैसा सरकार ने खर्चा किया, अभी भी 35,000 करोड़ का बजट रखा है जो अब फ्री वैक्सीन के लिए और ज़्यादा लगेगा। तो सरकार के रेवेन्यू और सरकार के खर्चे बढ़े हैं, लेकिन कुछ जगह पर हमने नियंत्रण पाया है और हम वैसी महंगाई बेलगाम हो रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। आर्थिक जो हमारा ढांचा, हमारी विकास दर पिछले साल कम हुई, इस बार हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, फिर कोरोना का दूसरी लहर आ गई। तो ये कई सारी अर्थव्यवस्था का जो डगमगा गई स्थिति, उसके कारण हम कहीं थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन वैसे कि बहुत ज़्यादा संकट एकदम जनता में हमने आने नहीं दिया है। कुछ समय के लिए उछाल कहीं आया हो तो हमने उसको निमंत्रण। ठीक है स्वदेश जी, बहुत छोटा सा आपका रिएक्शन चाहूँगा, वक्त बहुत कम है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार कह रही कि अगर पूरे जगह हालात ख़राब है, थोड़ी सी दिक्कत है, बहुत जल्दी उस पर काबू पा लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? दूसरा एक और मेरा सवाल है कि जैसे कोरोना को लेकर सरकार का आय व्यय, आयात निर्यात गड़बड़ा गया है, ऐसे ही तो हर परिवार का गड़बड़ा गया है। सरकार के पास तो ये तरीका है कि वो अपना टैक्स वैक्स इधर उधर करके कर लेगी, आम जनता क्या करेगी सर? देखिए, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी को अभी 750 करोड़ रुपए तो ऐसा चंदा मिला है, आज के पेपर में फ्रंट पेज पे छपा हुआ है, इनकी पार्टी चंदा उगाने में मशगूल है। इनके पास 750 करोड़ जो चंदा मिला है उसको ही निकाल दें, जनता के काम आ जाए, कम से कम तो ठीक है। शिक्षण संस्थाओं से इनने चंदा लिया है, आज के फ्रंट पेज पर मैंने पढ़ा है। तो ये कुछ चंदाखोरी करने में, चंदाखोरी करने में लगी हो जो भारतीय जनता पार्टी, ये जनता के बारे में क्या सोचेगी? इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनके लिए कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, इनके लिए महंगाई डायन नहीं है। अब इनके लिए डार्लिंग हो गई, जैसा अभी मनीष दीक्षित साहब ने बताया। ठीक है, अब इनके लिए अरे जनता के लिए जनता परेशान मनीष जी के पास फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं। अगर जिंदा रहेंगे तभी तो आपकी योजनाएं देख पाएंगे। आज हमें जीवन की जरूरत है,
मनीष जी वक्त मुद्दे की हमें बात करिए, तर्क पर बात करिए, स्वदेश जी, आंकड़ों पर मनीष जी के बात पास करिए। चलिए। मनीष जी आपके पास आऊंगा, बहुत कम वक्त है। मनीष जी, क्या लग रहा है, सियासत में महंगाई का असल मुद्दा पीछे छूट गया और कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन था सर आज का, ये प्रदर्शन आपको लगता है कि काफी है या नाकाफी लगता है? क्योंकि विपक्ष है तो उसे पुरजोर तरीके से आना चाहिए मैदान में जनता के लिए। देखिए, इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, और जिस तरह के तर्क हमारे साथी गोविंद मालू जी ने दिए कि इंटरनेशनल प्राइस और ये, तो मुझे ये गणित अगर वो समझा दें, कोई मालू जी समझा दें या उनके वरिष्ठ कोई आदमी ये समझा दे कि जब 70 रुपए प्रति बैरल का रेट है इंटरनेशनल में क्रूड का, और हमको 105 रुपए में खरीदना पड़ रहा है भोपाल में, और जब 110 रुपए क्रूड था तब हम 70 रुपए में खरीदते, तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स आ गई है? और सरकारों को समझना चाहिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ती है, और जिस तरह के एक्सक्यूज बड़े बड़े नेता दे रहे हैं कि हम प्योर माल खिला रहे हैं इसलिए सरसों के तेल की कीमत बढ़ गई, तो भैया 7 साल तो लोगों को 7 साल क्यों हम लोगों को आपने मिलावट वाला तेल खिलाया? अगर इतना ही अच्छी चीज सरकार कर रही है तो भैया पहले से कर लेते। तो ये जो है, मैंने जैसा पहले भी बोला कि जनता के जख्मों पर कुरेदने जैसा काम कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आपको चाहिए कोई ऐसी स्कीम बनाए जिससे तत्काल राहत मिले जनता को। आप क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का पहल क्यों नहीं करते? आप करिए। आप जैसे ही जीएसटी पेट्रोल उसमें आ जाएगा, जीएसटी में पेट्रोल डीजल, तो उसकी कीमतें 40% तक घट सकती है, 40% तक घट सकती है। अगर किसी को जनता की चिंता नहीं है, सबको जो है कीमतें वसूल करने में लगे हुए हैं, हर चीज की कीमत जनता से और आम आदमी से वसूली जा रही है। मनीष जी, बिल्कुल वाकई में ये बहुत जरूरी है, और जीएसटी को लेकर तो बीजेपी के पास कोई जवाब होता नहीं। सालों से ये सवाल पूछा जा रहा है जिसे किसी ना किसी तरह से टाल दिया जाता है, लेकिन महंगाई के सवालों को सरकार कैसे टालेगी? अगर टालने की कोशिश भी करेगी तो क्या जनता चुप रहेगी, विपक्ष शांत रहेगा? और अगर इस तरह की दलीलें दी जाएगी कि महंगाई है ही नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आज के हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए गोविंद मालू जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, स्वदेश शर्मा जी आपका भी, और मनीष दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।